सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन भी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। सो जैसा कि आपको पता होगा कि भाई आज 30 डेज जीएस हार्ड चैलेंज का डे 1 है एंड आज है 25 मई और ये जो सीरीज है भाई ये 25 मई से लेकर 23 जून तक चलने वाला है। सो गाइज आज हम दो सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। सबसे पहला है आपका पॉलिटी एंड सेकेंड है आपका हिस्ट्री। सो पॉलिटी में टोटल 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट टॉपिक है आपका संविधान के स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट्स। आपको पता होगा कि भाई हमारे संविधान में हमें भाग के बारे में भी पढ़ना होता है, तो कुल मिला के टोटल भाई 22 भाग है, उनके बारे में पढ़ना है। सो नेक्स्ट है आपका अनुसूचियाँ यानी कि शेड्यूल्स। सो इसके अलावा जो है हिस्ट्री का 2 टॉपिक कवर करना है। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा है वैदिक काल। सो अपन स्टार्ट करते हैं पॉलिटी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। देखो यार ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपने पढ़ा भी होगा इस टॉपिक को, जैसे भारतीय शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है। ओके, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि लोक सेवा आयोग कहाँ से लिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा भारतीय शासन अधिनियम 1935। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है, या फिर अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ओके, जैसे अच्छा आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। सो इसके बाद है अपना नेक्स्ट टॉपिक यानी कि महत्वपूर्ण भाग। भाई देखो भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 22 भाग है, जैसे आपने पढ़ा भी होगा। भाग 1 किससे रिलेटेड है, तो इसका सही आंसर होगा संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। एंड इसमें कितने आर्टिकल्स आते हैं, तो भाई आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 आते हैं। तो गाइज़ यार ये ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। और इसमें सारे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको वही याद करना है। आपने भी कई सारे एग्ज़ाम दिए होंगे, आपको अच्छे से पता होगा कि इसमें हमें सारा का सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, 1 से लेके 22 तक का। देखो ये टॉपिक तो अपना हो गया है कंप्लीट। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जो मुझे याद करना है वो है आपका अनुसूचियाँ यानी कि शेड्यूल्स। सो गाइज अगर बात की जाए इस टॉपिक की शेड्यूल्स की, तो भाई देखो 12 के 12 इंपॉर्टेंट है, कुल मिला के 12 शेड्यूल्स हैं। तो ये मत करना कि भाई इसमें आप 1-2 याद कर लेना बाकी छोड़ देना ना। इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारे के सारे याद करने हैं। अब देखो यार यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको ये चीज़ तो मालूम चल गया होगा, कुल मिला के 12 अनुसूचियाँ हैं। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई जो अनुसूचियाँ 1 है वो किससे रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन किया जाता है तो ये किस अनुसूची से रिलेटेड है। एक तो ऐसा क्वेश्चन आता है। अच्छा आपने पढ़ा भी होगा ये ग्राम पंचायत जो है ये किस शेड्यूल से रिलेटेड है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। ओके, ग्राम पंचायत हो गया या फिर इसके अलावा नगर पंचायत जो 12वीं अनुसूची से रिलेटेड है। ठीक वैसे ही आपको बताना है कि ये जो ग्राम पंचायत है ये किस शेड्यूल से रिलेटेड है। ओके, सो फाइनली मेरा ये टॉपिक भी हो गया है कंप्लीट, यानी कि आज का जो पॉलिटी का 3 टॉपिक था, संविधान के स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये महत्वपूर्ण भाग और ये अनुसूचियाँ, ये तीनों अपना हो गया है डन। अब नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री। देखो भाई हिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हिस्ट्री का। और यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपने पढ़ा होगा भाई हड़प्पा ये जो सभ्यता है ये किस नदी के किनारे सिचुएटेड है। ओके, और इसकी खोज किसने की थी। सो यही सब क्वेश्चंस आते हैं। चलो एक बार इसको अच्छे से याद कर लेते हैं। एंड हड़प्पा के अलावा आपने इसमें मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा होगा, बनावली जो हरियाणा में सिचुएटेड है उसके बारे में पढ़ा होगा, लोथल के बारे में पढ़ा होगा, कालीबंगा के बारे में पढ़ा होगा। सो इन्हीं टॉपिक से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि यार लोथल किस नदी के किनारे सिचुएटेड है, तो इसका सही आंसर होगा साबरमती। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करना। आप मुझे ये बताओ क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग लोहा यानी कि आयरन के बारे में जानते थे। अगर आपको इसका आंसर पता है आपको बस हाँ या ना में बताना है। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनको आयरन यानी कि लोहा के बारे में कुछ पता था। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। ओके, सो देखो यार अगर आपने इस टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया है तो भाई ज़रूर कर लेना, याद से कर लेना, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। एंड अगर आप डाउट में हो कि भाई इस टॉपिक को कहाँ से कंप्लीट करें, कैसे क्या करना है, तो यार आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि यार यूट्यूब पे आप इस टॉपिक को कहाँ से पढ़ सकते हो। ओके, सो देखो यार ये जो टॉपिक है बहुत बड़ा है, ये नहीं कह रहा कि बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है डन, यानी कि हिस्ट्री के 2 टॉपिक थे। पहला था सिंधु घाटी सभ्यता एंड दूसरा है वैदिक काल। तो यार देखो सिंधु घाटी सभ्यता तो हो गया है कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैदिक काल यानी कि वैदिक पीरियड।
देखो यार, ये टॉपिक भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमें 4 वेद के बारे में पढ़ना है, आपको पता भी होगा। जैसे सबसे पहला हो गया ऋग्वेद हो गया, उसके बाद सामवेद है, फिर नेक्स्ट आपका यजुर्वेद है और सबसे लास्ट में अथर्ववेद। इन चारों वेद के बारे में अच्छे से पढ़ना है। सो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो यार, ऋग्वेद से भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं। ऋग्वेद में कुल मिलाकर 10 मंडल हैं, ओके। एंड अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई ऋग्वेद में कुल कितने मंत्रों के बारे में बताया गया है, तो भाई इसका आंसर होगा 1028, यानी कि 1028। एंड गाइज, इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आता है कि ये जो पहला मंडल है और जो 10वां मंडल है, आई मीन जो 10th मंडल है, इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है। इसके अलावा सामवेद से क्वेश्चन आते हैं। सामवेद में कुल मिलाकर 1549 मंत्र के बारे में बताया गया है। सामवेद हो गया, और जो सबसे लेटेस्ट वेद है यानी कि अथर्ववेद से भी क्वेश्चंस आते हैं, ओके। अथर्ववेद से ये पूछा जाता है कि भाई ये जो वेद है इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है। जैसे इसमें आपको रीबर्थ यानी कि पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है, शादी के बारे में बताया गया है, रोग के बारे में बताया गया है, आई मीन डिजीज़ को लेकर बताया गया। तो यही सब क्वेश्चंस आते हैं। सो देखो यार, आपने ये टॉपिक कंप्लीट नहीं किया है तो भाई याद से कर लेना, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये जो वैदिक काल है, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया था। सबसे पहला है पूर्व वैदिक काल एंड दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि भाई पूर्व वैदिक काल में लोगों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी और उत्तर वैदिक काल में लोगों को लोहे के बारे में जानकारी थी। एंड गाइस, इसके अलावा जो पूर्व वैदिक काल के जो लोग थे वो खाना इकट्ठा करते थे, आई मीन खाना के लिए भटकते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं था। उत्तर वैदिक काल में लोगों की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गई थी। सो ऐसे कई सारे डिफरेंसेस हैं पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बीच में। सो फाइनली आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। सो आज का जो टारगेट था यानी कि पहला पॉलिटी और दूसरा हिस्ट्री, सो दोनों हो गया है डन। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट डे यानी कि कल 26 मई को मॉर्निंग 8 AM पे भाई वीडियो आपको दिख जाएगी, और आपको आज का टारगेट कंप्लीट करके टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करना है टारगेट डन ऐसा करके, याद से कर देना। और हाँ, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।